अब हैदराबाद लिए चलते हैं आपको। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया, क्योंकि हर कोई उन्हें नम आंखों के साथ आज विदाई देने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। अगर हम बात करें मदद के लिए, हमेशा मदद के लिए तत्पर रहने में नाम अगर किसी का कोई लेता था तो वो रामोजी राव का। प्राकृतिक आपदाओं के बाद इनाडू राहत कोष से भी जो धन इकट्ठा हुआ, उससे कई राज्यों में लोगों के लिए स्थायी घर बनवाए, स्कूल बनवाए, जैसी भी जो भी मदद हो सकती थी लोगों को, वो उनके द्वारा पहुंचाई गई। तो दूरदर्शन के बाद ईटीवी में, सैटेलाइट मनोरंजन चैनल में उन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई और ईटीवी बहुत कम समय में एक घरेलू नाम बन गया था। और इसके बाद जल्द ही ईटीवी के तमाम चैनल का विस्तार हुआ। बहुत जल्दी लोगों के घरों में दिल में जगह बनाने का काम उनके द्वारा किया गया। 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी रामोजी राव को किया गया। तो उनका व्यक्तित्व आज हर कोई याद कर रहा है। उनका व्यक्तित्व काफी प्रेरणादायक हर किसी के लिए। रामोजी राव फिल्म सिटी जो है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के रूप में इसको मान्यता दी गई है। हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित रामोजी फिल्म सिटी में लगभग जितने भी भाषा हैं, भारतीय भाषाएं हैं, उन फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। रामोजी राव को 2016 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई अन्य पुरस्कार भी उन्होंने अपने नाम किए। विभिन्न विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी उन्होंने अपने नाम की। दूसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण, 2016 में उन्हें सम्मानित किया गया था। और ये तस्वीरें अंतिम यात्रा पर रामोजी राव, हर कोई उन्हें नम आंखों से इस वक्त विदाई दे रहा है। मीडिया और मनोरंजन दोनों ही जगह अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी नहीं रहे मीडिया जगत के दिग्गज। और देखिए तस्वीरें सीधा लाइव यहां से सामने आ रही हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा और ये लगातार भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो मीडिया जगत के प्रख्यात व्यक्तित्व, रामोजी समूह के अध्यक्ष रामोजी राव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने मीडिया हो, आतिथ्य हो, इसके अलावा खाद्य, खुदरा स्टोर श्रृंखला जैसी तमाम क्षेत्रों में बेमिसाल काम किया। सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले राव ने सबसे ज्यादा प्रसार वाले दैनिक इनाडू की स्थापना भी उनके द्वारा की गई। उनके द्वारा कई कंपनियों की स्थापना की गई। फिल्म निर्माण कंपनी, उषा किरण मूवीज, प्रिया फूड्स, इनाडू अखबार, मार्गदर्शी चिट फंड, और इससे हजारों लोगों को नौकरियां दी, लाखों लोगों की जिंदगी उन्होंने संवारी। और ऐसे अब अंतिम पथ पर रामोजी राव 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो कल भी हमने देखा कैसे चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। तो वो तस्वीर भी हमने आपको देखी थी और ये लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीरें लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रामोजी राव के निधन से शोक में डूबी इंडस्ट्री। और इस दौरान राजा मौली ने तो भारत रत्न कहा कि भारत रत्न ही उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हर कोई एक अपने तरीके से उनको याद कर रहा है, श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहा है। साउथ मेगा स्टार चिरंजीवी से लेकर एसएस राजा मौली ने भी पोस्ट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक, जिनके अंतिम दर्शन के लिए कितनी संख्या में आप देख पाएंगे लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके जो घर वाले हैं वो यहां पर आपको नजर आ जाएंगे। और तमाम जितने भी दिग्गज हैं, हर कोई अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। अगर मीडिया और फिल्म जगत के
उनके योगदान को देखें। तस्वीरों में आप देख पाएंगे चंद्रबाबू नायडू आपको नजर आ जाएंगे, जो कि यहां पर कंधा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार सियासी हलचल एक तरफ चल रही है, दिल्ली में वो मौजूद थे, लेकिन जैसे ही ये जानकारी उनको लगी तत्काल वो हैदराबाद के लिए रवाना हुए और अब देखेंगे आप यहां पर कंधा देते हुए वो यहां नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें रामोजी राव की, मीडिया में, फिल्म जगत में उनका जो योगदान था वो हर कोई याद कर रहा है। और आप तस्वीरें देख पाएंगे कितने सारे लोग, जो स्थानीय लोग हैं, बस हर कोई एक बार उनको देखना चाहता है, अंतिम दर्शन उनके करना चाहता है। अगर उनके योगदान को हम देखें, चाहे मीडिया में देखें, चाहे फिल्म जगत में देखें, जो तेलुगु दैनिक समाचार पत्र के साथ साथ मीडिया जगत में 1969 में प्रवेश उन्होंने किया। ये समाचार पत्र जल्द ही तेलुगु में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला दैनिक अखबार बन गया। उन्होंने ईटीवी नेटवर्क, उषा किरण मूवीज, रामोजी फिल्म सिटी और कई अन्य सफल बिजनेस की स्थापना उन्होंने ही की। रामोजी फिल्म सिटी, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, 1996 में इसकी स्थापना हुई। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो परिसर ये है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। ये फिल्म और टेलीविजन शो के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्थान ये बन गया। रामोजी राव ने कई दशकों तक भारतीय सिनेमा और मीडिया को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज उनकी भूमिका को, आज उनके व्यक्तित्व को हर कोई याद कर रहा है, नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। तो रामोजी राव का नाम क्योंकि भारतीय मीडिया में, फिल्म जगत में एक दिग्गज के रूप में जाना जाता है, और कल जब उनकी निधन की खबर सामने आई उसके बाद से एक अपूर्णीय क्षति मीडिया जगत के लिए, फिल्म जगत के लिए। अगर हम बात करें उन्हें अपने नाम कौन कौन से पुरस्कार किए, तेलुगु सिनेमा और मीडिया में उनके योगदान के लिए रामोजी राव को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी उनको अब तक मिल चुका है। कई और ऐसे अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए। तो ये देखिए तस्वीरें, कितनी संख्या में लोग यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। हर कोई उनको याद कर रहा है, उनसे जो बातें हुई वो याद कर रहा है, या किसी की उनसे मुलाकात हुई है वो याद कर रहा है। तो ये लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया भी था कैसे चंद्रबाबू नायडू यहां पर पहुंचे थे, कंधा देते हुए वो यहां नजर आ रहे थे। तो चाहे आम हो चाहे खास हो, हर कोई यहां पर पहुंच रहा है और एक बार अंतिम दर्शन उनके करना चाह रहा है कि एक बार अंतिम दर्शन ऐसी शख्सियत के, ऐसे व्यक्तित्व के हम करें। और वजह यही है कि आप देख पाएंगे कितनी संख्या में, कितनी भीड़ यहां पर है, जो लोग पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि उनको अर्पित करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, उन्होंने भी शोक जताया था। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जो भारतीय मीडिया में क्रांति लाए। उनके योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म जगत में एक अमिट छाप छोड़ी। अपने उल्लेखनीय प्रयासों के जरिए उन्होंने मीडिया और मनोरंजन जगत में नवाचार और उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए। उन्होंने आगे लिखा, रामोजी राव गारू भारत के विकास के प्रति बेहद भावुक थे। मैं भाग्यशाली हूं, मुझे उनसे बातचीत करने का, उनके ज्ञान का लाभ उठाने का अवसर मिला। इस कठिन समय में उनके परिवार, दोस्तों, अनगिनत फैंस के प्रति संवेदना। और ये तस्वीरें, भारी सुरक्षा बल यहां पर मौजूद, उनके घर परिवार के लोग यहां पर मौजूद। और देखिए चंद्रबाबू नायडू कंधा देते हुए आपको नजर आ जाएंगे। साउथ मेगा स्टार चिरंजीवी ने भी रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी और लिखा एक तस्वीर शेयर करते हुए, माउंट मेरू पर्वत जो किसी के आगे नहीं झुकता। तो देखिए सब लोग अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। रामगोपाल वर्मा लिखते हैं कि रामोजी राव की जो मृत्यु अविश्वसनीय है, क्योंकि वो एक व्यक्ति से एक संस्था बन गए थे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के बिना तेलुगु राज्य पहले जैसा नहीं रहेगा। वो किसी शख्स से बढ़कर एक ताकत थे और किसी ताकत के खत्म होने की कल्पना करना मेरे लिए मुश्किल है। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि अब रामोजी राव हमारे बीच में नहीं रहे। एक बड़े दिग्गज के रूप में उन्हें हर कोई आज याद कर रहा है।
एसएस राजामौली ने लिखा है कि एक इंसान ने 50 साल तक बिना हिम्मत हारे मेहनत और इनोवेशन के साथ लाखों लोगों को रोजगार और उम्मीद दी। रामोजी राव गारू को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।